अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसा ताल्लुक है, एक ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पर बार-बार आपकी नाकदरी की जाए और आपको बार-बार रुसवाई का सामना करना पड़े, आपकी यकीनन यही राय होगी कि ऐसे रिलेशनशिप का खत्म हो जाना बहुत बेहतर है। लेकिन हर इंसान के लिए ये बात मुमकिन नहीं होती कि वो ऐसे रिलेशनशिप से खुद को एग्ज़िट कर ले। और आज की इस वीडियो में हम इसी मौजू को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि वो क्या फैक्टर्स हैं, क्या वजूहात हैं कि जिसकी वजह से टॉक्सिक रिलेशनशिप्स इंसान के लिए बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो जाती हैं और उस चीज़ से निकलना इंसान के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। इमेजिन करें कि एक कसिनो है, जहाँ पर किसी मशीन पर इनपुट देने पर आपको हर बार सेम रिवॉर्ड मिलता है। तो बिहेवियरल साइकोलॉजी ये कहती है कि इंसान थोड़ी ही देर में उस मशीन से, उस गेम से बोर हो जाएगा, क्योंकि उसका रिवॉर्ड बिल्कुल सेम है। लेकिन आप कसिनो में ये देखते हैं कि जो मशीन्स होती हैं, वो इंसान को अनप्रेडिक्टेबल किस्म का रिवॉर्ड देती हैं। या तो कभी वो रिवॉर्ड देंगी, कभी बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड देंगी, कभी बिल्कुल कुछ नहीं देंगी। तो उसका हर जो आइटरेशन है, वो अनप्रेडिक्टेबल है। तो यही वजह है कि इंसान उस मशीन के साथ इतना अटैच होता है और लोग उससे बिल्कुल चिपक जाते हैं, क्योंकि उसके रिवॉर्ड्स हर बार बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से बिहेवियरल साइकोलॉजी ये कहती है कि इंसान जो इंटरमिटेंट रिवॉर्ड्स होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल रिवॉर्ड्स होते हैं, उनके साथ अटैच रहना चाहता है। वो चीज़ इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। बिल्कुल इसी तरीके से इस तरह के जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होते हैं, उसमें भी आपके सामने वाले शख्स का, जो सामने पार्टनर है, उसका जो बिहेवियर है, वो भी अनप्रेडिक्टेबल होता है। बाज़ औक़ात उसकी तरफ से आपको एक्सट्रीम फीलिंग्स देखने को मिलती हैं, बाज़ औक़ात बिल्कुल कोल्डनेस देखने को मिलती है। तो ये तमाम चीज़ें इंसान को एडिक्ट कर देती हैं एक तरह की होप का, और इंसान उसी के साथ एडिक्ट होकर इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करता रहता है। एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि लव और जो एडिक्शन है, जो ड्रग्स हैं, वो न्यूरोसाइंस ये कहती है कि इंसान के सिमिलर ब्रेन सर्किट्स को एक्टिवेट करते हैं। तो बेसिकली एक ड्रग की डोज़ लेने से जो चीज़ आपके न्यूरो सर्किट्स के अंदर एक्टिव होती है, सेम वही चीज़ आपको जब कोई फीलिंग्स या कोई लव वाली फीलिंग्स मिलती हैं, वो उन्हीं चैनल्स को एक्टिवेट कर दी जाती हैं। अच्छा, अब जब इसके अंदर आप अनप्रेडिक्टेबिलिटी को ऐड करते हैं, यानी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में, तो वो बेसिकली आपके डोपामाइन लेवल्स को बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन करती रहती है, जिसकी वजह से इंसान हर वक़्त उससे आने वाले रिवॉर्ड के इंतज़ार में, उस होप में, उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करता रहता है, और उसी वजह से एक रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ड्रैग होती रहती है। एक बहुत बड़ा फैक्टर जो इस पे असरअंदाज होता है, ये कहलाता है ट्रॉमा बॉन्डिंग। बेसिकली अगर आपको किसी सेम पर्सन की तरफ से कभी पेन मिले और फिर कभी रिलीफ मिले, फिर पेन मिले और फिर रिलीफ मिले, तो आपका दिमाग बेसिकली कन्फ्यूज़ हो जाता है और वो इस चीज़ को नहीं टैकल कर पाता कि सामने वाले की क्या परसेप्शन, क्या इमेज जो है ना अपने ज़हन में बनानी है। क्या उसको क्लासिफ़ाई करना है एज़ अ नेगेटिव पर्सन और एज़ अ पॉज़िटिव पर्सन। तो बेसिकली ये जो दोनों चीज़ें हैं, जब एक इंसान से या एक रिलेशनशिप से बार-बार आपको मिलती रहती हैं, तो आपका दिमाग खुद ही एक कन्फ्यूज़ स्टेट में रहता है। कोई डिसीज़न मेकिंग नहीं हो पाती। यही वजह है कि आपके साथ वो तमाम चीज़ें चलती रहती हैं और इस तरह का एक रिलेशनशिप ड्रैग होता रहता है। एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि अगर माज़ी में, यानी चाइल्डहुड में, इंसान को इनकम्प्लीट या इनकंसिस्टेंट किस्म की इमोशनल अटैचमेंट मिली हो, या कोई उसको इमोशनल स्ट्रगल करनी पड़ी हो, तो जब वो प्रेज़ेंट में, यानी जब अपने एडल्टहुड में आता है और उन्हीं डायनामिक्स में एंटर करता है, तो बेसिकली अब वो अपने पुराने ट्रॉमा को या पुराने जो उसकी लैकिंग थी, उसको ओवरकम करने की कोशिश करता है। और इसी चीज़ को ओवरकम करते-करते वो फाइनली एक ऐसे स्टेज पर पहुँच जाता है, जहाँ पर अगर वो उस तरह के किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में एंटर हुआ है, तो उसको कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश करता है, उसको ड्रैग करता रहता है, उस होप के साथ कि मैं इस स्ट्रगल को जीत जाऊँगा या इस मिशन को कंप्लीट कर लूँगा। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के ड्रैग होने का एक बहुत बड़ा रीज़न वो भी है, जो आपको इकोनॉमिक्स से समझ आता है। बेसिकली अगर आप किसी काम में बहुत ज़्यादा वक़्त लगाते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस काम को छोड़ना उतना ही मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि आप जो मिड एजेस को गुज़ार लेते हैं लोग और अपनी ओल्ड एजेस की तरफ चले जाते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स को जब भी आप कभी शैटर करने की कोशिश करें, क्वेश्चन करने की कोशिश करें, तो आप ये देखें वो हमेशा आपको एक्सट्रीम फीलिंग्स शो करते हैं, हमेशा वो आपको गुस्सा शो करते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है कि उन्होंने एक पर्टिकुलर माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ़ को गुज़ारा है और वो फिर किसी कंक्लूजन तक पहुँचे। अब वो कंक्लूजन जैसा भी है, वो सही है, गलत है, वो एक अलग बात है, डिबेटेबल बात है। लेकिन अगर आप उनको उस लेवल पर ले जाकर क्वेश्चन करते हैं, 40s प्लस किसी इंसान के साथ आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स करते हैं, तो आम तौर पर हमें लोगों के अंदर एक एक्सट्रीम रवैया देखने को मिलता है। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट है, संक कॉस्ट फैलेसी वाला, वो ये कहता है कि अगर आपने किसी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी है, इन्वेस्टमेंट इन द सेंस फाइनेंशियल भी हो सकती है, वो टाइम भी हो सकता है, वो आपकी एनर्जी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो फिर भले वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, उसको छोड़ना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। रिलेशनशिप्स के अंदर आमतौर पर जब इंसान इस स्टेज तक आता है कि वो अपनी आइडेंटिटी को सामने वाले के साथ फ्यूज़ कर लेता है और फिर बेसिकली उसके ज़हन में ये बात आती है कि मैं उसके बिना कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर अब अगर तो सामने वाला पर्सन उसके लिए एक तरह का मिसमैच है और टॉक्सिक पर्सन है, तो फिर ज़ाहिर है कि उस शख्स को छोड़ते हुए एक बहुत बड़ा लंबा टाइम पीरियड इंसान को चाहिए होता है, और यही वजह है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा ड्रैग हो जाती हैं। इंसान इस बात का फैसला नहीं कर पाता कि मैंने इस शख्स को छोड़ना है या नहीं छोड़ना। जैसे आप मेरी बातों से समझ पा रहे होंगे कि होप कैन बिकम अ ट्रैप। यानी कि बाज़ औक़ात एक पॉसिबिलिटी, एक चांस, एक होप इंसान के पूरे प्रेज़ेंट के ऊपर, पूरे पास्ट के ऊपर हावी हो जाती है।
और इंसान सिर्फ ये सोचता रहता है कि वो बदल जाएगा या वो फला पर्सन अपनी हैबिट को चेंज कर लेगा। मिसाल के तौर पे कोई ड्रग एडिक्ट है और उसके साथ आपका रिलेशनशिप है, या कोई और किसी किस्म की किसी भी नेगेटिव चीज में इन्वॉल्व है और उसके साथ आपका रिलेशनशिप है, और इस पॉसिबिलिटी की वजह से आप उसको ड्रैग कर रहे हैं कि ये चीज चेंज हो जाएगी, तो ये बेसिकली सिर्फ रिलेशनशिप को लंबा कर सकता है, खींच सकता है, ड्रैग कर सकता है, लेकिन इसका कोई एक पॉजिटिव आउटकम नहीं निकल सकता। फाइनली मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगा कि अगर आप किसी के इस सर्कमस्टांस को बाहर से देख रहे हो, तो आप तो उसके लिए सिर्फ यही जजमेंट पास करेंगे कि भाई ये सब चीजों को छोड़कर बाहर आ जाओ और मूव ऑन करो, लेकिन उस शख्स के डायनामिक्स में जाकर, उसके शूज में जाकर आपके लिए ये बात आपको पहले बात समझनी पड़ेगी कि वो किन डायनामिक्स का शिकार है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से वो जो रिलेशनशिप है, वो जो इमोशनल अटैचमेंट है, वो उसको नहीं छोड़ पा रहा, और फिर जाकर इस चीज का कोई हल निकल के आ सकता है। हर टॉक्सिक रिलेशनशिप सिर्फ मोहब्बत की वजह से ड्रैग नहीं होती, बल्कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से चल रही होती है, कुछ मिसाल के तौर पे होप की वजह से चल रही होती है। और इसको ठीक करने का या यहाँ से जो वे आउट है, वो यही है कि आप सबसे पहले अपनी अनकॉन्शियस नीड्स के ऊपर काम करें और इस चीज को एनालाइज करें कि मेरी एज अ पर्सन अनकॉन्शियस जो मेरी नीड्स हैं लाइफ में, वो क्या क्या हैं। जब इंसान का ध्यान उसकी तरफ जाता है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये वाली जो साइकिल है, ये खत्म होना शुरू होती है, टूटना शुरू होती है, और फिर इंसान का ध्यान बाकी चीजों के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। इंशाल्लाह फिर इसी तरह की किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अगर अपने पसंद के किसी टॉपिक के ऊपर आप मेरी राय जानना चाहते हैं, तो बिल्कुल नीचे कमेंट करें। मैं आपके तमाम कमेंट्स को पढ़ता हूँ, और मुझे बहुत खुशी होती है जब आप कमेंट्स करते हैं और अपने मैसेजेस का और अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हैं। आपसे फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।